हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया एक नया टॉपिक दैट इज लोन टू डायरेक्टर्स, सेक्शन 185 ऑफ कंपनीज एक्ट। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी स्मॉल सेक्शन फ्रेंड्स। आज अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो ये टॉपिक 5 से 10 नंबर का आता है और दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम्स। और प्रैक्टिकली भी अगर इन कॉर्पोरेट्स में कई बार ये क्वेश्चन आता रहता है कि ये हमारे डायरेक्टर्स हैं, इनको कुछ लोन चाहिए, ऐसा करते हैं कंपनी में जो पैसा पड़ा हुआ है इनको दे देते हैं। तो बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि देना है या नहीं देना है। ठीक है, हमेशा ये क्वेश्चन बना रहता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो कंपनी में जो पैसा पड़ा होता है, पैसा लगा होता है, वो शेयर होल्डर्स का होता है। तो डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स के पैसे का मिसयूज ना कर ले, इसके लिए कंपनीज एक्ट में ये प्रोविजन इंसर्ट किया गया है फ्रेंड्स। सो आइए दोस्तों जानते हैं सेक्शन 185 में लिखा क्या हुआ है। तो सेक्शन 185 कहता है नो कंपनी सेल डायरेक्टली इनडायरेक्टली एडवांस एनी लोन इंक्लूडिंग एनी लोन रिप्रेजेंटेड बाय बुक डेट्स एंड गिव एनी गारंटी प्रोवाइड एनी सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद एनी लोन टेकन बाय। तो कौन कौन से बंदे हैं जिनको वो लोन नहीं दिया जा सकता। तो ये लिस्ट दी हुई है फ्रेंड्स। तो मतलब लोन नहीं दे सकते आप, या कोई बुक डेट में लोन रिप्रेजेंटेड हो रहा है, मींस किसी डायरेक्टर्स को आपने कोई सामान क्रेडिट पे दे दिया, मींस कोई कंपनी का प्रोडक्ट क्रेडिट पे दे दिया, वो भी अलाउड नहीं है, राइट। तो कोई गारंटी, अगर मान लो बैंक से लोन ले रहा है और आप कह रहे हो कि भाई मैं कंपनी आपके बिहाफ पे मैं लोन की गारंटी ले लेता हूँ, तो वो भी अलाउड नहीं है। किस किस को अलाउड नहीं है? कंपनी के डायरेक्टर को अलाउड नहीं है। भाई कंपनी का डायरेक्टर है, उसको ये अलाउड नहीं है कि भाई उसको हम लोन दे दे, राइट। कंपनी होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को भी अलाउड नहीं है। एनी पार्टनर ऑफ एनी सच डायरेक्टर मतलब ये दोनों डायरेक्टर ऊपर वाले, कंपनी का डायरेक्टर या होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर, तो उस कंपनी उन दोनों डायरेक्टर्स को, कंपनी का डायरेक्टर हो या होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर, उसके पार्टनर को भी अलाउड नहीं है। रिलेटिव ऑफ द सच डायरेक्टर, उस डायरेक्टर के रिलेटिव को भी अलाउ नहीं है लोन देना, राइट। अब रिलेटिव कौन कौन होते हैं? रिलेटिव सेक्शन सबसेक्शन 77 में लिखा हुआ है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 77 में लिखा हुआ है कि मेंबर ऑफ HUF, हस्बैंड, वाइफ, ये फादर, स्टेप फादर इंक्लूडेड है, मदर, स्टेप मदर, सन इंक्लूडिंग स्टेप सन, सन्स वाइफ, डॉटर डजंट इंक्लूड स्टेप डॉटर, डॉटर हस्बैंड, ब्रदर इंक्लूडिंग स्टेप ब्रदर, सिस्टर इंक्लूडिंग स्टेप ब्रदर। तो ये रिलेटिव्स हैं। अगर इन रिलेटिव्स को लोन देना है वो भी अलाउड नहीं है। दूसरा कहता है कि लोन, गारंटी और सिक्योरिटी किसी फॉर्म को आप दे रहे हो जिसमें वो डायरेक्टर है, जो सच डायरेक्टर मींस कंपनी का डायरेक्टर या होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर, तो भी उस फॉर्म को अलाउड नहीं है जिसमें वो डायरेक्टर क्या है, पार्टनर है। और उस फॉर्म को भी अलाउड नहीं है जिसमें उस डायरेक्टर के रिलेटिव पार्टनर है, राइट। ये आपको समझ में आ गया होगा। हाँ जी, समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि क्या कंपनीज एक्ट में सेक्शन 185 में लिखा हुआ है कि किसी डायरेक्टर को नहीं दे सकते हम लोन। ठीक है, नहीं दे सकते। सेक्शन 185 सबसेक्शन 2 में लिखा हुआ है हाँ जी हम दे सकते हैं, लेकिन कब दे सकते हैं हम लोन? एडवांस एनी लोन, गिव गारंटी, प्रोवाइड एनी सिक्योरिटी, राइट। कब दे सकते हैं? हम इन 3 बंदों को लोन दे सकते हैं। कब दे सकते हैं? जब हम 2 कंडीशन फुलफिल कर ले। 2 कंडीशन कौन कौन सी है? 2 कंडीशन है कि हम एक तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर ले, भाई मेंबर्स कह दे कि भाई मेरे को, मैं कह रहा हूँ कि दे दो भाई लोन, भाई मेंबर्स का पैसा है, मेंबर कह रहे हैं कि भाई पैसा दे दो, लेकिन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जो हम बनाते हैं उसके अंदर फुल डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि हम लोन क्यों दे रहे हैं, पर्पस बताना पड़ेगा कि उस लोन का क्या पर्पस है, राइट। और जो पैसा हम दे रहे हैं बोरोइंग कंपनी को, उस बोरोइंग कंपनी के जो पैसा यूज होगा वो प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी में यूज होगा। अब वो 3 बंदे कौन है जिनको हम ये पैसा दे सकते हैं? एक तो है प्राइवेट कंपनी, वो प्राइवेट कंपनी जिसके अंदर जो सच डायरेक्टर है, सच डायरेक्टर मतलब 2 डायरेक्टर बताए थे, एक तो कंपनी का डायरेक्टर और एक होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर। सबसी कंपनी का डायरेक्टर नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे कहता है कि अगर कोई डायरेक्टर जो है, सच डायरेक्टर जो है, वो एक किसी प्राइवेट कंपनी का, एनी प्राइवेट कंपनी का डायरेक्टर है या मेंबर है। अगर मेंबर है या डायरेक्टर है तो वो उस कंपनी को हम, उस प्राइवेट कंपनी को हम लोन दे सकते हैं। या हम किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को लोन दे सकते हैं जिसके अंदर सच डायरेक्टर
ने 25% की वोटिंग पावर ले रखी है, या ये दो या दो से अधिक डायरेक्टर्स ने मिलकर 25% की वोटिंग पावर ले रखा है, उस बॉडी कॉर्पोरेट को भी हम लोन दे सकते हैं। और एनी सच बॉडी कॉर्पोरेट जहां पर उस बॉडी कॉर्पोरेट का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एमडी या मैनेजर हमारे अनुसार काम करता है, मतलब सच डायरेक्टर उस डायरेक्टर के अनुसार काम करता है, ये हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, हमारी जो लेंडर हम कंपनी है उसके अनुसार वो काम करता है, तो लैंडिंग कंपनी के अनुसार जो काम करता है, ठीक है, तब भी हम उस बॉडी कॉर्पोरेट को लोन दे सकते हैं। तो इन तीन पर्सन्स को, इन तीन लोगों को हम लोन दे सकते हैं, प्राइवेट कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट जिसमें 25% से ज़्यादा होल्डिंग हमारी है, और जो बॉडी कॉर्पोरेट है उसको भी लोन दे सकते हैं जिसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो काम करता है किसके अनुसार, हमारे बोर्ड के अनुसार, और एनी डायरेक्टर और डायरेक्टर्स के अनुसार ऑफ लैंडिंग कंपनी, जो लैंडिंग कंपनी जो लोन देने वाली है उसके अनुसार काम करता है। लेकिन दो कंडीशन कौन कौन सी बताइए, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है आपको, और पैसा कहाँ यूज होना चाहिए, प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी में, राइट। ये हो गया सबसेक्शन 2। अब बात करते हैं सबसेक्शन 3 की। सबसेक्शन 3 क्या कहता है, एक्सेप्शंस टू द सबसेक्शन 1 और 2, मतलब सबसेक्शन 1 और 2 तो लगेगा ही नहीं। कब नहीं लगेगा भाई, 4 केसेस हैं। 4 केसेस में पहला केसेस कह रहे हैं हम एमडी को या मैनेजर, एमडी या होल टाइम डायरेक्टर को लोन दे रहे हैं, लेकिन वो लोन, वैसा ही लोन हम सारे एम्प्लॉयज को देते हैं, तब तो कोई बात ही नहीं रहेगी भाई, सारे एम्प्लॉयज को दे रहे हैं, एमडी और होल टाइम डायरेक्टर वो भी एम्प्लॉयज है, उनको भी दे दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। दूसरा केस कहता है कि स्पेशल रेजोल्यूशन से मेंबर ने एक स्कीम पास की हुई है कि भाई हम लोन, इस तरह का लोन दे सकते हैं, तब तो कोई बात ही नहीं है, मेंबर्स ने ऑलरेडी अप्रूव कर रखा है, तो हम ये भी लोन दे सकते हैं, राइट। तब ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। कौन सा, सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 भी देना है या नहीं देना है, ये कोई बात ही नहीं है। फिर उसके बाद कहता है कंपनी का जो ऑर्डिनरी बिजनेस है वो लोन देना है, भाई कंपनी का ऑर्डिनरी बिजनेस ही लोन देना है, और जो इंटरेस्ट रेट है हम वही इंटरेस्ट रेट लेंगे जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का इंटरेस्ट रेट होगा, राइट। गवर्नमेंट, मान लो 5 साल का लोन दिया है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रेट 10% है, और हमने भी 5 साल का लोन दिया है, हमने भी इंटरेस्ट रेट 10% का लिया है, तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं रही है, कोई घपला हो ही नहीं रहा है, ठीक है, राइट। दूसरा कहता है कि भाई लोन टू द होल्डिंग, लोन दिया है किसने, होल्डिंग कंपनी ने दिया है, और किसको दिया है, सब्सिडरी कंपनी को, अपनी होली ओन सब्सिडरी कंपनी को, और वो होली ओन सब्सिडरी जो है प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी में वो पैसा खर्च कर रही है, तो कोई बात ही नहीं है कि भाई फादर अपने सन को लोन दे रहा है, ठीक है। और दूसरा गारंटी अगर दे रहे हैं भाई, हम कहते हैं, होल्डिंग कंपनी कहती है कि अपनी सब्सिडरी कंपनी को कि भाई जाओ तू किसी बैंक से लोन लेके आ जा, और गारंटी हम दे रहे हैं, ठीक है, मीन्स अपने बेटे को लोन के लिए गारंटी दे रहा है, ठीक है, तब भी इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो पैसा कहाँ यूज होना चाहिए, प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी में। तो ये 4 बंदे हैं जिन पर ये सेक्शन, सबसेक्शन 1 और 2 तो एप्लीकेबल ही नहीं है, ये इसकी एक्सेप्शंस हो गई सेक्शन 185 की, राइट। समझ में आ रहा है, हाँ जी आ रहा है। सेक्शन 185 4 क्या कहता है, पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन। 185 में अगर आपने कोई कंट्रावेंशन किया है तो कंपनी पर, कंपनी कौन सी, जो लैंडिंग कंपनी जो पैसा दे रही है, उस कंपनी पर मिनिमम 5 लाख का, मैक्सिमम 25 लाख का फाइन लग सकता है। एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट, जो भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट होगा 6 महीने तक की सजा हो सकती है, 5 लाख का मिनिमम और मैक्सिमम 25 लाख का। डायरेक्टर्स, अब यहाँ पे उस कंपनी को भी पकड़ लिया, उस बंदे को भी पकड़ लिया जिसको हम लोन दे रहे हैं, डायरेक्टर्स या अदर पर्सन में मान लो उसका रिलेटिव, ठीक है, इनडायरेक्टली उसको लोन दे रहे हैं, या फिर कोई कंपनी जैसे प्राइवेट कंपनी होगी उसको अगर हम लोन दे रहे हैं, उसको भी पकड़ लिया कि 6 महीने तक की सजा हो सकती है, उसको भी 5 मिनिमम और 25 लाख मैक्सिमम फाइन हो सकता है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं, राइट। अब बात करते हैं एग्जेम्पशन टू द प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनीज को कुछ एग्जेम्पशंस है यहाँ पे। प्राइवेट कंपनी, जो कंपनी लैंडिंग कंपनी की बात कर रहा हूँ, वहां पे हमने लोन दिया था किसी प्राइवेट कंपनी को, यहाँ पर खुद प्राइवेट कंपनी मीन्स एक प्राइवेट कंपनी की बात कर रहे हैं कि वो लैंडिंग कंपनी है, उसको एग्जेम्पशन दी है 5 जून 2015 में ही एग्जेम्पशन दी थी कि भी ये सेक्शन तुम्हारे पे अप्लीकेबल नहीं है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन रखी है, 3 कंडीशन रखी है। अगर आप ये 3 कंडीशन फुलफिल कर लेते हो तो आप पे ये सेक्शन अप्लीकेबल नहीं है। मीन्स एक प्राइवेट कंपनी लोन दे सकती है अपने डायरेक्टर को, हाँ जी दे सकती है, लेकिन कब, जब वो ये 3 कंडीशन पूरी कर ले। पहली कंडीशन क्या है
कि उस प्राइवेट कंपनी के अंदर किसी और बॉडी कॉर्पोरेट के शेयर्स नहीं हो, उसका पैसा इन्वेस्ट नहीं हुआ हो। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या कहता है कि दूसरी कंडीशन कहता है कि अगर मान लो उस प्राइवेट कंपनी ने किसी बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या किसी और कॉर्पोरेट से लोन ले रखा है, बोरिंग ले रखी है, लेकिन वो कम है किससे, उसके पेड अप कैपिटल से, उसके पेड अप कैपिटल के दुगने से कम है, राइट। उसकी मान लो फॉर एग्जांपल उसका पेड अप कैपिटल 50 करोड़ है और उसने जो लोन ले रखा है वो उसके दुगने से कम है, मींस 100 करोड़ से कम है, या फिर 50 करोड़, विच एवर इज लेस। मान लो 50 करोड़, 100 करोड़ हो गया, 50 करोड़ हो गया लोन, तो विच एवर इज, उससे कम का उसने अगर लोन ले रखा है तो उस केस में भी आप ये सेक्शन उस पर एप्लीकेबल ये सेक्शन उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, और सच कंपनी हैज नो डिफॉल्ट इन रिपेमेंट ऑफ सच बोरिंग। अगर आपने लोन ले रखा है, फॉर एग्जांपल आपने मान लो 30 करोड़ का लोन ले रखा है, ठीक है, प्राइवेट कंपनी हो आप, और आपने उसका पेमेंट भी कर दिया टाइमली, तो आप पर भी ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। ये 3 केसेस में अगर प्राइवेट कंपनी अपने डायरेक्टर्स को या उसके रिलेटिव को लोन देना चाहे तो दे सकती है। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी के लिए भी एग्जेम्पशंस हैं कि अगर वो अपने कंसर्न मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट से पहले पूछ ले कि भाई हमें ये लोन देना है, अगर उन्होंने हाँ कह दी तो गवर्नमेंट कंपनी भी इस सेक्शन से एग्जेम्प्टेड है, निधि कंपनी भी इस सेक्शन से एग्जेम्प्टेड है। सो फ्रेंड्स, सो आज के टॉपिक में इतना ही। आई होप ये वीडियो इस वीडियो से आपको हेल्प हुई होगी। अगर आपको हेल्प हुई है तो अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।